Jai Hind all. I welcome you all on my YouTube channel and Day by Arpit. So we were doing trigonometry. हम trigonometry कर रहे थे and today is the fourth class of trigonometry. Okay, so we will continue. लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था हाफ एंगल फार्मूला तक, और मैंने 3 फार्मूला लिखवाए थे हाफ एंगल फार्मूला. मैं वापस से आपको रिकॉल करा देता हूँ. साइन थीटा बाय टू इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा बाय टू. cos theta by 2 equals to under root 1 plus cos theta by 2. Tan theta by 2 equals to under root 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Okay, so I have told you all this. Now we will move further. मैंने कहा था कि मैं इसके बेसिस पर कोई क्वेश्चन करूँगा, सो हम देखते हैं. नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस. अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ एंड यू ऑल प्लीज ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. सो द क्वेश्चन इज So the question is 450 degree. A is greater than 450 degree and less than 540 degree. Okay. And sin A की वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ 3/5. sin A की वैल्यू हमें 3/5 गिवन है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है sin A/2 की वैल्यू. sin A/2 की वैल्यू क्या होगी? दिस इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. ओके, 4 ऑप्शंस आर गिवन टू अस. हमें 4 ऑप्शन गिवन है. ऑप्शन ए 1/√10, ऑप्शन बी 3/√10, ऑप्शन सी -3/√10 एंड ऑप्शन डी -1/√10. ओके, सो ये 4 ऑप्शन है. यू ऑल प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. नाउ आई विल डिस्कस द आंसर विद यू ऑल. ओके, सो अब मैं आपके साथ इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करूँगा. मैं इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू, एंड आप यहाँ पे देख भी सकते हो फॉर्मूला लिखा हुआ है. सो साइन A/2 हमसे पूछा है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी अंडर रूट 1 माइनस कॉस A होल अपॉन 2. ओके, सो ये इसका फॉर्मूला होगा. पर हमें तो साइन A/2 गिवन है ना. हमें तो साइन A गिवन है. साइन A गिवन है हमें 3/5. हमें साइन A गिवन है 3/5. सो कॉस A क्या होगा? कॉस A विल बी अपॉन में तो 5 रहेगा, और अंडर रूट अपॉन में 5² माइनस 3² 9 विच इज़ अंडर रूट 16 4/5. कॉस A 4/5 हो गया. बट A जो है वो 450 डिग्री से 550 डिग्री में लाई करता है. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो 360 डिग्री हो गया. उसके बाद 360 + 90 450, तो 450 से ज़्यादा में लाई करता है. और कोस सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में किस में लाई करता है? कोस सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना. कोस इसमें नेगेटिव होता है, तो कोस A की वैल्यू आएगी -4/5. सो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि A किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको साइन देखना होगा. तो यहाँ पे कोस हो गया -4/5. अब आप उसको इसमें पुट कर दो. सो साइन A/2 की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी अंडर रूट 1 माइनस 4/5, because cos is -4/5 upon 2, which is under root 1 plus 4/5 whole 2, which is under root 9 upon 10, which is 3/√10. ओके, 3/√10. और अगर A इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, इफ़ A लाई करता है 450 डिग्री से 540 डिग्री में, सो A/2 कहाँ पे लाई करेगा? आप 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड. 450/2 इज 2 2 5 एंड इट विल बी 2 7 0. इट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट. यस, सॉरी, अगर ये यहाँ पे लाई करता है, इफ ए लाइज दिन, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इसको. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि A लाइज इन 90 to 180 डिग्री. 90-180 से डिग्री में लाई करता है, क्योंकि ये तो पूरा 360 घूम के आ गए, और फिर 450 डिग्री 360 में प्लस करेंगे 90, और जब हम उसमें 180 प्लस करेंगे तो 540 बनेगा. तो A 90 से 180 डिग्री में लाई करता है, तो A/2 किस में लाई करेगा? A/2 लाई करेगा 45 डिग्री से 90 डिग्री में, विच इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो साइन A/2 विल बी पॉजिटिव.
विच इज़ 3/√10. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा. ओके, 3/√10. सो आई होप यू ऑल गॉट इट कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे करा. पहले हमें गिवन था कि ए इसमें लाई करता है और साइन ए की वैल्यू हमें गिवन थी. हमसे साइन a/2 पूछा था, तो हमें साइन a/2 पूछा था, पर हमें cos a की वैल्यू पता होनी चाहिए. हमें तो साइन ए की वैल्यू पता है, तो हमने साइन ए का यूज़ करके हमने cos a की वैल्यू फाइंड करी. हमने ए देखा कि वो 90 से 180 डिग्री में लाई करता है, तो उसमें cos तो नेगेटिव होता है, तो हमने नेगेटिव 4/5 लिया. फिर हमने उसको इसमें पुट करा, सो हमारे पास साइन a/2 आ गया. फिर हमने a/2 देखा कि वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. सो तो इसका आंसर निकल के आया, वो आया हमारा 3/√10. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, विच इज 3/√10. ओके, सो नाउ वी विल मूव फर्दर. वी विल फर्दर मूव फॉरवर्ड. यस, ओके. और उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, cos a क्या होगा, cos a/2 क्या होगा, cos a/2 क्या होगा, उसी क्वेश्चन का पार्ट है. और 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू ऑल. ऑप्शन ए इज 1/√10, ऑप्शन बी इज 3/√10, ऑप्शन सी इज -3/√10, एंड ऑप्शन डी इज -1/√10. Okay, so these are 4 options given to you all. Now I will discuss the solution. हमने देखा था, हमें पता है, वी नो, अगर हमें cos a की a/2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, विच इज़ 1 + √1 + cos a/2. हमें इस फॉर्मूला का यूज़ करना होगा. और cos a हमने अभी फाइंड करा था, वो उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है. cos a हमने फाइंड करा था -4/5. सो -4/5 को इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, विच इज़ √1 - 4/5/2, which is √1/10, which is 1/√10. और हम साइन a/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो cos ही पॉजिटिव होगा. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1/√10, विच इज ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, यस. सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखूंगा, इसको भी आप वीडियो को पॉज करिएगा एंड ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ. आफ्टर दैट मैच विद माई आंसर वेदर यू हैव डन इट करेक्टली और नॉट. ओके, सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ alpha is greater than 180 degree and less than 270 degree. Okay, and tan alpha is given to us. Tan alpha is 2√2. Tan alpha is given to us. Tan alpha is 2√2. ओके, सो हमसे क्वेश्चन में पूछा है tan α/2 क्या होगा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ tan α/2. ओके, ऑप्शंस आर गिवन टू अस. ऑप्शन ए इज √2, ऑप्शन बी इज -√2, ऑप्शन सी हमें गिवन है 1/√2, एंड ऑप्शन डी हमें गिवन है -1/√2. सो ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है एंड हमसे पूछा है tan α/2 की वैल्यू. So now I will tell the solution. So the solution is, हमें पता है कि if tan alpha is this, तो हम उसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं. फर्स्ट वी लेकर ट्रायंगल हियर एल्फा, और जो tan alpha होता है, tan वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर इन दिस केस इज 2√2 एंड बेस इज 1. सो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, वो आएगा √2√2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, विच इज़ √9 3. तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आएगा 3. तो हमारे पास cos अल्फा क्या बनेगा. पहली बात, अल्फा इसमें लाई करता है तो cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हम पहले लगा लेते हैं. फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज़ 1, हाइपोटेन्यूज इज़ 3. तो हमारे पास cos अल्फा आ गया. हमें tan α/2 का फॉर्मूला पता है, विच इज़ √1 - cos α/2 अपॉन 1 + cos α/2. हाँ, ये फॉर्मूला होता है. वी विल सॉल्व, वी विल गेट 4/3 अपॉन 2/3, 3 गेट्स कैंसिल.
अंडर रूट टू, वी गेट अंडर रूट टू. ओके. और इफ़ अल्फा लाइज, अल्फा 180 डिग्री से 270 डिग्री में लाई करता है, सो अल्फा बाय 2 कहाँ लाई करेगा? इट विल लाई इन 90 डिग्री एंड लेस देन 135 डिग्री. सो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? नेगेटिव. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, -√2. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, -√2. ओके. सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. नाउ आई विल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, it is given to us that cos A, the value of cos A is 3/4. Okay. And A is greater than 0 degree and less than 90 degree. A 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है. और हमसे क्वेश्चन में पूछा है sin 3a/2. sin 3a/2 की हमसे फॉर्मूला हमसे वैल्यू पूछी है ऑप्शन में. एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन टू अस. हमें क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं. ऑप्शन ए 5/4√2, ऑप्शन बी 5/2√2, ऑप्शन सी 5/8√2 एंड ऑप्शन डी इज़ 5/8. सो हमसे ये 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए हैं हमें, एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 3a/2. ओके. So now I will discuss the solution of this question. हमें वी नो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है जब एंगल हाफ कर देते हैं. अंडर रूट में होगा 1 - cos 3a, है ना. इसका तो नीचे यहाँ पे 2 होता है, तो यहाँ पे नहीं होता. मतलब हम अगर हमें ये पता हो cos 3a, तो हम फाइंड कर लेंगे वैल्यू, है ना. वी नो दिस थिंग. ओके. तो हम यहाँ से cos 3 फाइंड करने की कोशिश करते हैं. cos 3 थीटा का हमें फॉर्मूला पता है. cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा. ओके. हमें पता है, और cos a की वैल्यू हमें गिवन है. ओके. तो हम इसमें पुट कर देंगे 3/4 होल क्यूब -3 × cos a इज़ 3/4. आंसर बनेगा 4 × 3 क्यूब इज़ 27 अपॉन 4 क्यूब. ओके. यहाँ से 4 क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 स्क्वायर बचेगा -9/4. हियर वी विल गेट 27/16 -9/4. वी विल सॉल्व, वी विल गेट 16. 27 - 9 = 36 -9/16. वी विल गेट -9/16. सो हमारे पास cos 3a की वैल्यू आ गई. वी विल पुट इन दिस, हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसको. सो हमारे पास sin 3a/2 की वैल्यू आ जाएगी जो हमसे क्वेश्चन में पूछी है, विच इज 1 + 9/16/2. वी विल सॉल्व, इट विल बिकम 16 + 9 25/32. ओके. विच विल बी 5/4√2. और ए तो अगर ये यहाँ पे लाई करता है तो sin 3a/2 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा मोस्ट प्रोबेबली. सो इट विल बी पॉजिटिव वैल्यू, है ना, पॉजिटिव वैल्यू होगी. और so answer will be 5/4√2, which is option A. So option A is the correct answer for this question. So I hope you all got it. Okay, so now we will move on to next page. So now I will write one more question. So the question is, cos A की वैल्यू हमें गिवन है. cos A is 3/4. cos A की वैल्यू हमें गिवन है, एंड A इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री. A 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है. और हमसे क्वेश्चन में पूछा है sin a/2 × sin 3a/2. ओके. sin a/2 × sin 3a/2 की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछी है. सो 4 options are given to us. Option A is 5/4. Option B is 5/8. Option C is 5/16. And option D is none of these. So आप इस वीडियो को पॉज करिए एंड
try to solve this question by yourself. Now I will discuss the answer of this question. सी हमें cos a गिवन है और हमसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा है. ओके, सो आप पहले इनको कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए. हम इनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखो तो आप इसको एक फॉर्म, ये आपको एक फॉर्म दिख रही होगी. ओके, सो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला देख पा रहा हूँ. अगर हमें ये गिवन होता था, अगर हमें cos c माइनस cos d गिवन होता था तो हम उसे लिखते थे -2 साइन c प्लस डी बाय 2 साइन c माइनस डी बाय 2. हम उसे इस फॉर्म में लिखते थे, है ना. और सो हम इसको ऐसे इमेजिन करते हैं. अगर हम देखें, अगर हम a बाय 2 माइनस 3a बाय 2 करें, सो वो बन जाएगा 2 माइनस 2a बाय 2 विच इज़ माइनस a, है ना. सो हम उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. तो हम साइन a बाय 2 इंटू साइन 3a बाय 2 को हम cos c माइनस cos d अपॉन 2 लिख सकते हैं, है ना. हम यहाँ पे बनाते हैं, है ना, साइन ए और ये इसका डबल साइन 2a. ओके, सो हमने इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया. ओके, सो वी कैन राइट दिस एज cos a माइनस cos 2a बाय 2. हमने इसको इस फॉर्म में ट्रांसफ़र करा. नाउ हमें cos a गिवन है और हम cos 2a को भी cos a के फॉर्म में बना लेते हैं. तो cos 2a का हमें फॉर्मूला cos a के फॉर्म में पता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2. वी कैन राइट दिस एज cos a माइनस 2 cos स्क्वायर a प्लस 1 बाय 2. अब हम cos a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे. 3/4 माइनस 2 इंटू 3/4 और स्क्वायर इज 9/16 प्लस 1 बाय 2. ओके, सो हियर आई विल गेट दिस एज, आई विल टेक एलसीएम. मैं ऊपर एलसीएम लूँगा, नीचे तो 2 है ही, 2/1 नीचे है, ऊपर मैंने एलसीएम लिया. आई विल गेट 16 एज एलसीएम. 12 माइनस 18 प्लस 16. हियर आई विल गेट 16 प्लस 12 इज 28. 10/16 इंटू 1/2 विच इज़ 5/16. 5/16 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 5/16 विच इज़ ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज़ 5/16. सो आई होप यू ऑल गॉट इट कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर कैसे फाइंड आउट करा, है ना. हमें cos a की वैल्यू गिवन थी, हम इसको cos a की फॉर्म में लाए बिल्कुल सॉल्व करके, और हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी एंड वी गेट द आंसर. ओके, सो आई होप यू ऑल गॉट इट. सो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. ओके, सो नाउ आई विल राइट सम मोर फॉर्मूलाज. मैं कुछ और फॉर्मूला लिखूँगा जिनके बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं. इन फॉर्मूला का नाम है 60 डिग्री फॉर्मूला. 60 डिग्री फॉर्मूला. ओके, सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन 3 थीटा बाय 4. ओके, सो अगर हम ये आप इस फॉर्मूला को याद करोगे, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये इक्वल होता है साइन 3 थीटा बाय 4 के. ओके, नाउ सेकेंड फॉर्मूला इज कोस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस 60 डिग्री प्लस थीटा, ये इक्वल होता है कोस 3 थीटा बाय 4 के. ओके, नाउ थर्ड फॉर्मूला इज tan 60 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा, ये इक्वल होता है tan 3 थीटा के. इसमें अपॉन में 4 नहीं आता. ओके, सो आपको ये फॉर्मूलाज आप रटना मत,
आप माइंड में रखो, अगर इस तरीके का आता है तो आप इनको अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। मैं इनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, जब आप उन क्वेश्चंस को देखोगे सो यू विल गेट द रिलेटिव आइडिया इनके बेसिस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन में हमें एक्स गिवन है, एक्स इक्वल्स टू है साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ओके, ये हमें क्वेश्चन में एक्स गिवन है, ऑन वाई इज गिवन टू अस, वाई की वैल्यू में गिवन है cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री। ये हमें वाई की वैल्यू गिवन है। ओके, एक्स की वैल्यू में ये गिवन है एंड वाई की वैल्यू में ये गिवन है, और एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी। ओके, सो एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी। ओके, सो ऑप्शन ए इज 1/8, ऑप्शन बी इज गिवन टू अस 1/16, ऑप्शन सी इज गिवन टू अस 3/8 एंड ऑप्शन डी इज गिवन टू अस 3/16। ये 4 ऑप्शन हमें गिवन है क्वेश्चन में। ओके, सो क्वेश्चन इज गिवन टू अस, हमसे एक्स इंटू वाई की वैल्यू पूछी, और तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन आर गिवन टू अस। ओके, सो एक्स इंटू वाई की वैल्यू पूछी है हमने, एक्स इंटू वाई हम लिखते हैं, एक्स इज साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री एंड वाई की वैल्यू इज cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री। ओके, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ओके, हम अंदर लिखेंगे साइन 10 डिग्री cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री, है ना। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे साइन, अगर मैं यहाँ पे cos 20 डिग्री को यहाँ पे रखूँ और मैं साइन 10 डिग्री को लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे cos 40 डिग्री को यहाँ पे रखता हूँ, और मैं साइन 10 डिग्री को लिख सकता हूँ cos 80 डिग्री, है ना। आई कैन राइट दिस, और ये तो इसी फॉर्म में आ गया, cos 60 डिग्री माइनस थीटा, cos 60 डिग्री थीटा, cos 60 डिग्री प्लस थीटा। देखो, अगर मैं थीटा को 40 मान लूँ, है ना, तो 60 माइनस 40 20, और 60 प्लस 20 80। सो ये ऐसे इस फॉर्म में आएगा। ये इसको हम यहाँ पे लेते हैं, इसको हम यहाँ पे लेते हैं cos 20 डिग्री को, इसको हम यहाँ पे लेते हैं, तो अब आया है ये इस फॉर्म में, है ना। अगर अब थीटा हम 20 डिग्री मान ले, 60 माइनस 20 40 एंड 60 प्लस 20 80। सो अब ये इस फॉर्मेट में आ गया, 1/2 हमने बाहर रखा, और अंदर हम लिखेंगे cos 3 थीटा, थीटा कितना 20 डिग्री 60 डिग्री बाय 4, cos 60 डिग्री आपको पता है 1/2 होता है। सो द आंसर इज़ 1/16। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/16। 1/16 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच इज़ ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कैसे आया। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखूंगा। सो जो मैंने आपको भी 60 डिग्री फॉर्मूला बताया, आप उसको रिलेटिवली माइंड में रखना, बिल्कुल रटना मत। जो आपके क्लास 11th में एंड 12th में फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री के, आपको वो सब याद रखने हैं। और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस 10, बट उसके अलावा मैं जो आपको फॉर्मूला लिखा रहा हूँ वो आपको बेसिक आइडिया होने चाहिए। और कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद होने चाहिए, एंड वो आप देख के समझ जाओगे, एंड यू विल डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू विल गेट द रिलेटिव आइडिया। ओके, सो मैं इस वजह से थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप लेके चल रहा हूँ। इफ़ यू सी द न्यू क्वेश्चन एंड द डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चंस आई हैव डिजाइंड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो यू विल एबल टू डू द क्वेश्चन वेरी इजीली। आप क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में करते टाइम कोई डिफिकल्टी ना हो, आप क्वेश्चन को देखते यू विल गेट कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। ओके, और ये ट्रिग्नोमेट्री में ही ऐसा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बेस्ड है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें थोड़ा प्रैक्टिस आर रिक्वायर्ड। सो इस वजह से मैं इसको इस तरीके से लेके चल रहा हूँ। बट आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री जब मैं नए चैप्टर्स कराऊंगा तो यू विल बी इन द पेस, आपको सब चीज़ें आराम से समझ आएगी, क्योंकि यही थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है और मैं इसका स्टैंडर्ड और ज़्यादा अप लेके चल रहा हूँ। ओके, द नेक्स्ट चैप्टर यू विल डू विद मी, यू विल एबल टू सी दैट येस दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। मैं समझता हूँ आपको अभी डिफ़िकल्टी आ रही होगी। ओके, सो आप मेरे साथ लगे रहो, बी कंसिस्टेंट विद मी एंड कंसिस्टेंटली स्टडिंग, यू विल एबल टू डू द क्वेश्चंस
with speed and you will able to get the concept. Okay, so नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स के फॉर्मूले लिखाऊंगा। आपने एनडीए के पेपर में देखे होंगे, साइन 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, कोस 18 डिग्री, कोस 36 डिग्री, कोस 54 डिग्री, है ना, जो 18 के मल्टीपल्स होते हैं, है ना। 18 इज पाई बाय 10। ओके, जो 18 के मल्टीपल 18 डिग्री के मल्टीपल होते हैं, साइन में, कोस में, टेन में, उनके हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ याद करनी चाहिए, बिकॉज दे आर जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ जाती है और हमें उसको यूज़ करके वी कैन सोल्व मेनी क्वेश्चन इन ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो हम वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एंड वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सो मैं आपको यही कह रहा हूँ, आप कंसिस्टेंटली 6 to 8 आवर्स डेली पढ़ो, बी कंसिस्टेंट, minimum you must do this, and if you are consistent when doing this much, then it is a lot. When if you are following it for a week or for a month, then it will pay for you at the end of the year, and you will see that yeah, you have achieved something. You will be proud on you. Okay, proud of yourself. Okay, so I will be wrapping up my video over here. Okay, and I will say, have faith in God, have faith in yourself, and just be consistent and be hardworking. और आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिएगा, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। एंड आपको कोई भी डाउट हो एनडीए के बारे में, कोई भी आपको चीज़ पूछनी हो कि करंट अफेयर्स किस तरीके से आते हैं, एंड कि एज लिमिट आप एलिजिबल हो नहीं हो, किसी भी तरीके का एनी डाउट, एनी डिफ़िकल्टी यू आर फेसिंग, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, एनी टाइप ऑफ डिस्कशन, आप यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन कि सर आई वॉन्ट टू आस्क दिस थिंग, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर ऑल द क्वेश्चंस. So let's end the video. So goodbye all. Jai Hind.